हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 2 पे बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप किस तरीके से फाइंड किया जाए। इसके लिए बस आपको ऑफबाउ का प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ऑफबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। बात समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट ए है जिसकी एटॉमिक नंबर 20 है। हमें पता नहीं वो एलिमेंट क्या है, बस मैंने बता दिया कि उसकी एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि ए वह एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर 20 है, वो कैल्शियम है। बट मान लो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ए लिया जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और देखो हो गया 20। क्या 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, देखो बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर हम लोग पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग ये पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 11 स्टैंडर्ड में हम लोग को एस पी और डी ब्लॉक के विषय में बताया जाता है। ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो बच्चों ये जो सेल है NS2 देख रहे हो ना, N, ये N सेल आउटर मोस्ट सेल कहलाता है, और N से ठीक पहले वाला सेल बच्चों N-1 पेनाल्टीमेट सेल कहलाता है, और इससे पहले वाला सेल बच्चों N-2 प्री पेनाल्टीमेट सेल कहलाता है। इसको आप याद रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि डी ब्लॉक का आप जब पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप फाइंड करोगे तो उसमें दोनों सेल का रिक्वायरमेंट होता है। N आउटर मोस्ट सेल का और N-1 का हमें रिक्वायरमेंट होगा जब हम एलिमेंट का क्या फाइंड करेंगे, तो ग्रुप जब फाइंड करेंगे तब। जैसे देखो जब आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो बच्चों ये जो आउटर मोस्ट सेल है ये 4s2, तो ये 4 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये डिफाइन करता है पीरियड को। किस चीज को डिफाइन करता है बच्चों? पीरियड को। बात समझ रहे हो ना। तो अगर मैं बोलूं इसकी पीरियड इस एलिमेंट्स की कितनी है, तो बच्चों ये एलिमेंट 4th पीरियड का है। क्या है बच्चों? 4th पीरियड का है। और यदि मैं बोलूं ब्लॉक किस ब्लॉक के एलिमेंट से, ठीक है, तो बच्चों ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गए हैं, तो एस सब सेल में गए हैं, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के जो है सदस्य होंगे ए। तो ये ब्लॉक जो हो जाएगा बच्चों एस ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक। अब अगर हम ग्रुप बात करें तो ग्रुप जो है देखो ये S2 है, तो S के 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है S ब्लॉक के, वही इसके ग्रुप को डिसाइड करेंगे, तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। बात समझ रहे हो ना। तो पीरियड क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया, ब्लॉक क्या हो गया? S ब्लॉक हो गया, और ग्रुप जो हो गया सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के ये सदस्य होंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको रूल्स बताता हूँ, उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो देखो सिंपल सा रूल है। जैसे कि सबसे पहले यदि आपको पीरियड फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, वैलेंस सेल का जो है वो क्वांटम नंबर डिसाइड करना है। डिसाइड क्वांटम नंबर, ठीक है ना, डिसाइड क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल, समझ रहे हो ना। किसी वैलेंस सेल का बोले तो जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उसका जो लास्ट सेल होंगे वैलेंस सेल, उसका क्वांटम नंबर डिसाइड करोगे। ठीक है, ये किस चीज के लिए? फॉर डिसाइडिंग पीरियड। ओके, समझ में आ रहा है ना। दूसरा हमें क्या डिसाइड करना है? ग्रुप। तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? रूल्स याद रखेंगे। ग्रुप डिसाइड करेंगे हम लोग कैसे, कि आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या पेनाल्टीमेट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल और पेनाल्टीमेट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल और पेनाल्टीमेट सेल। समझ रहे हो ना, आउटर मोस्ट सेल या पेनाल्टीमेट सेल। और तीसरा इन केस ऑफ, अगर मैं बात करूं ग्रुप के विषय में, किस चीज के विषय में? ग्रुप के विषय में, तो ये 3 ग्रुप
आपको एस, पी और डी जो है कहानी, एस के लिए और पी के लिए और डी के लिए जो ग्रुप का संख्या डिसाइड होगा। तो देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, 4 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों ग्रुप डिसाइड करने के लिए सिंपल सा कहानी आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो समझ लो, फिर हम लोग ढेर सारा भी एलिमेंट्स का देखते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बच्चों इसके लिए ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे। तो इसके लिए ग्रुप डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और 4 यदि मैं बोलूं डी ब्लॉक, ठीक है, क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे, तो यहां पर ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल बोले तो पेनाल्टीमेट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 सेल, ठीक, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n सब सेल हो जाएगा, ठीक है ना, n सब सेल। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग डिफरेंट एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि पहला कोई एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर मान लो 16 है, ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 4 कितना हो गया बच्चों, 16। अब देखो यहाँ पर आप सिंपल सा अगर देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, 3p4 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सब सेल जो हो गया ये क्या है, p सब सेल है, ठीक है। और क्वांटम नंबर यदि देखो, क्वांटम नंबर आउटरमोस्ट सेल का जो है बच्चों 3 है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि पीरियड डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड, ये देखो पीरियड डिफाइन करने के लिए आउटरमोस्ट सेल में देखेंगे क्वांटम नंबर, तो ये देखो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हो जाएंगे, बात समझ रहे हो ना। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे। यदि मैं बात करूं ब्लॉक, तो ब्लॉक देखो आउटरमोस्ट सेल जो है पी सब सेल है, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप के विषय में अगर बात करो तो ग्रुप में क्या होगा, पी सब सेल के जो या पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसमें आपको 10 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 3s2 और 3p4 आउटरमोस्ट सेल ये दोनों है बच्चों, ठीक है। तो अगर देखें तो 4 + 2 मिलके टोटल कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है ना बच्चों, कितने हो गए, 16। तो ये ग्रुप जो है 16 के एलिमेंट्स है। दूसरा एग्जाम्पल लो, थोड़ा सा एक बड़ा एलिमेंट लेते हैं, ठीक, जैसे मान लो बी कोई एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 37 है। अब क्या करोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 3p6 4s2 3d10। देखो क्या ये कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 है, ठीक है ना। तो 3d के बाद आते हैं 4p6 और ये हो जाएंगे 5s1। समझ में आ रहा है ना। अब आप ध्यान देंगे तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल हैं वो क्या है, गौर से देखो, ये 5s है। तो पीरियड को डिसाइड करने के लिए हम लोग आएंगे किसमें, फिफ्थ पीरियड में। क्वांटम नंबर ये फिफ्थ हो गया। और ब्लॉक जो हो जाएगा बच्चों, ब्लॉक एस ब्लॉक है, क्या है, एस ब्लॉक। और ग्रुप देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन चूंकि एस सब सेल में जा रहा है तो ग्रुप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, तो आपका फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद अदर एग्जाम्पल ले लीजिए, डिफरेंट एग्जाम्पल। तो तीसरा मान लो एक हम एलिमेंट ले लेते हैं सी जिसके एटॉमिक नंबर 30 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 30 वाला का देखो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2p 2s2 2p6 3s2
3p 6 4s 2, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 हो गया, ठीक है ना। और फिर देखो 3d 10 हो गया ना, टोटल 30। अब देखोगे तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जब आता है डी सब सेल, तो पेनाल्टीमेट पे, ये पेनाल्टीमेट और ये प्री पेनाल्टीमेट दोनों पे स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। इस पे स्टडी करेंगे दोनों सब सेल पे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीरियड के विषय में यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड जो हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो ये कहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले ये देखो 4 में जा रहा है ना, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये 4s में है, तो 4th पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा अगर मैं ब्लॉक के विषय में बोलूं, ठीक, तो ये ब्लॉक किस का है, तो देखो ये डी का है। जब डी आ जाएगा तो याद रखना डी के साथ आप लास्ट वाले सेल पे दिमाग मत लगाना, ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, डी ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। और ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि वैलेंस सेल और पेनाल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉनों को ऐड करके हम लोग ग्रुप का डिसीजन लेते हैं। तो ये 2 + 10 बराबर देखो 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलिए इसके बाद और डिफरेंट हम लोग एलिमेंट लेते हैं जिसमें हम लोग पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को समझ सके, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक दो और लेते हैं। मान लो एक कोई एलिमेंट है जो डी है, ठीक है ना, डी मान लो ये 25 इसका दिया है एटॉमिक नंबर। तो कैसे डिसाइड करोगे, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 5। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25। अंतिम इलेक्ट्रॉन फिर से देखो 4s में जा रहा है, तो पीरियड जो हो जाएगा बच्चों 4 होगा, ठीक है। अब देखो s भी है और d भी है, ठीक है ना। जब s और d दोनों रहता है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक को डिसाइड करने के लिए ये क्या होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ग्रुप को डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो ये वैलेंस सेल और पेनाल्टीमेट सेल है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये देखो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। तो आई होप आपको ये 4 एग्जाम्पल में क्लियर हुआ होगा कि किसी भी एलिमेंट का हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे यदि वो एलिमेंट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक से लाई करता है, इसके अगर बीच में आता है। चलो आज के लिए इतना ही।